नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र कुलदीप है। मेरे पिता एक शिक्षक थे और मेरी माता एक रिटायर्ड शिक्षिका है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं जहां पर सूचना तंत्र का विकास बहुत ही कमजोर था। किसी तरह पता चलने पर मेरे पिता ने नवोदय विद्यालय का परीक्षा फॉर्म भरा और सन 1987 में मेरा प्रवेश रायपुर जवाहर नवोदय विद्यालय माना कैंप में हुआ। ये 7 साल मेरे जीवन के बहुत ही अहम पल थे। 11 वर्ष की उम्र में सभी कार्य अपने से करना मैंने सीखा। इसने मुझे आत्मनिर्भर बनाया और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य से जीना सिखाया। यहाँ अनुशासन व समय प्रबंधन का मुझे ज्ञान हुआ और शिक्षकों के मार्गदर्शन ने हमें और भी सक्षम और जागरूक बना दिया। वर्ष 1993 में जब मैं यहाँ से बाहर आया तो पता चला कि समाज में अपना स्थान बनाना कितना कठिन है। नवोदय से मिली संघर्ष की शिक्षा ने जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डाला। मैं मानसिक रूप से और सुदृढ़ हो गया। किसी भी परिस्थिति या चुनौती को आगे बढ़कर सामना करना सीख गया था। बीएससी मैंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और एमएससी में तो मैंने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया और उसके बाद एक दंत चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक की नौकरी करने लगा। सन 2010 में एक कार दुर्घटना में मेरे पिता का देहांत हो गया। इस दौरान नवोदय से संचित धैर्य और संयम की शिक्षा बहुत काम आई। उनका बड़ा सपना था कि मैं किसी प्रशासनिक पद पर चयनित हो सकूं। मैंने लगातार 5 साल तैयारी की। मैंने 2010 में बहुत तैयारी से ऊंचे सपने लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी, किंतु प्रारंभिक परीक्षा में ही फेल हो गया। इससे मेरे मन को बहुत ठेस पहुंचा, पर धीरे धीरे फेल होने और ताना सुनने की आदत सी पड़ गई। पर इस क्रम में मुझे ज्ञात ही नहीं था कि मेरा अनुभव और ज्ञान लगातार बढ़ रहा है। लगातार 2 साल फेल होने के बाद धीरे धीरे मैं सफलता की ओर बढ़ने लगा। मैंने पहली बार 2012 में लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की और मुख्य परीक्षा में फिर से फेल हो गया, पर मैंने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत किया और व्यावसायिक परीक्षा मंडल की पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी परीक्षा में पहली बार 27वां रैंक लेकर चयनित हुआ। फिर लगातार ऊपर के क्रम में बढ़ने लगा। सहायक संपरीक्षक में 14वां रैंक और खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा में 3रा रैंक हासिल किया, लेकिन मुझे इससे आगे जाना था, अतः लोक सेवा आयोग की परीक्षा देता रहा। 2014 में यह परीक्षा उत्तीर्ण किया और आयकर निरीक्षक की परीक्षा में चयनित हुआ। फिर 2015 में वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर चयनित हुआ। इसी दौरान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी उप कुल सचिव राज्य विश्वविद्यालयीन सेवा का विज्ञापन आया। अक्टूबर 2014 में मैंने यह परीक्षा दिलाई। अपने प्रदर्शन से मैं संतुष्ट था, परंतु किन्हीं कारणवश यह परीक्षा न्यायालय में चला गया और 2 वर्षों तक इस पर रोक लगा रहा। 2 वर्षों बाद जब प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आया, जिसमें मेरा भी रोल नंबर था, मैं खुश था, पर डर भी था कि साक्षात्कार में फेल न हो जाऊं। परंतु जब परिणाम आया और मुझे पता चला कि मैंने राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है, तो मैं खुशी से फूले न समाया। तात्कालिक मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने एक गरिमामय समारोह में मुझे 10,000 रुपए एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आज मैं दुर्ग विश्वविद्यालय के उपकुल सचिव के पद पर कार्यरत हूं। आज मुझ पर 138 महाविद्यालयों की जिम्मेदारी है, लगभग 2000 शिक्षकों की और लगभग 2 लाख विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है। नवोदय विद्यालय की शिक्षा ने मुझे आत्मनिर्भर बनाया। इसने मुझे सामाजिक स्तर पर नया स्थान दिया, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए सुविधाएं प्रदान की, और ये सिर्फ नवोदय विद्यालय की वजह से है। आज मैं जिस भी मुकाम पर हूँ वो सिर्फ नवोदय विद्यालय में मिले संघर्ष की सीख की वजह से है। और अंत में मैं आप सभी से आग्रह भी करता हूँ कि नवोदय विद्यालय से जो भी संस्कार आपको मिले हैं अपने जीवन में उतारिए। आप भी मेरी तरह बड़ा मुकाम जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।